हेमंत सोरेन ने भाजपा की ओर से संभावित तोड़फोड़ को रोकने में तो सफलता हासिल की, लेकिन उनकी चुनौती फ्लोर टेस्ट न होकर मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। हेमंत सोरेन के जेल जाने पर चंपई सोरेन की जब सरकार बनी तो जेएमएम के कई विधायक मंत्री बनना चाहते थे। इस साल के अंत में चुनाव होने हैं, इसलिए हेमंत सोरेन को अपने समर्थकों को एकजुट रखना होगा। चंपई सोरेन के चिंटू पिंटुओं के कारण भाजपा को कई जगह हॉल दिख रहे थे, लेकिन हेमंत सोरेन ने समय रहते मुख्यमंत्री की शपथ लेकर भाजपा के तोड़फोड़ के रणनीति पर कुछ भी आगे करने से रोक दिया। सिर्फ चंपई सोरेन ही नहीं, वास्तव में देखा जाए तो झामुमो में ही अधिकतर चिंटू पिंटू भरे पड़े हैं। इसका मतलब मेरा यह कहना है कि झामुमो के पास बौद्धिक लोगों की घोर कमी है। इसे झामुमो को मानना पड़ेगा और इससे उभरने के लिए कोई ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है, नहीं तो भाजपा और कांग्रेस जैसे वैचारिक पार्टी के साथ कंटेस्ट में रहना चुनौतीपूर्ण होगा। झारखंड के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन 8 जुलाई को सदन में शक्ति परीक्षण करेंगे। राज्य में ऐसा पहली बार हुआ कि मुख्यमंत्री के साथ किसी विधायक को मंत्री पद की शपथ नहीं दिलाई गई। हो सकता है फ्लोर टेस्ट से पहले किसी भी मंत्री को शपथ न दिलाना झामुमो की एक सोची समझी रणनीति हो। 5 महीने पहले जब हेमंत सोरेन जेल गए और चंपई सोरेन ने कमान संभाली तो पार्टी के अंदर मंत्री पद को लेकर घमासान मच गया था। श्री चंपई सोरेन पर दबाव बढ़ गया था क्योंकि कई विधायक मंत्री बनना चाहते थे। पार्टी के बैद्यनाथ राम ने तो खुलेआम कहा था कि जब श्री चंपई सोरेन ने सरकार बनाई तो आखिरी समय में उनका नाम हटा दिया गया। कांग्रेस का आलमगीर आलम के कथित कमीशनखोरी में जेल जाने के बाद कांग्रेस के इरफान अंसारी को मंत्री बनाए जाने की भी चर्चा थी। झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा श्री सोरेन को दी गई जमानत और उनके मुख्यमंत्री कार्यालय में वापस आने से विधायकों को मंत्री पद दिए जाने पर चर्चा का एक और दौर शुरू हो गया, विशेष रूप से इस वर्ष के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए। 2019 में श्री सोरेन को सरकार बनाने और चलाने में कोई परेशानी नहीं हुई। शुरुआत में गठबंधन सरकार में झामुमो के 30, कांग्रेस के 15 और राष्ट्रीय जनता दल का 1 विधायक थे। बाद में CPIML और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित गुट के 1-1 विधायक गठबंधन में शामिल हो गए। झारखंड विकास मोर्चा के 2 विधायक प्रदीप यादव और बंधु तिर्की भी कांग्रेस में शामिल हो गए, जिससे कुल विधायकों की संख्या 50 हो गई थी। 81 सीटों वाली झारखंड विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 41 का है। लोबिन हेम्ब्रम और चमरा लिंडा जैसे बागी विधायक परेशानी खड़ी कर सकते हैं, लेकिन विपक्ष द्वारा कोई चाल चलने की संभावना इस समय नगण्य लग रही है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान तोड़फोड़ की मंशा से ही 2 दिन पहले झारखंड आ गए थे, लेकिन हेमंत सोरेन ने उन लोगों के मंसूबों पर पानी फेर दिया मुख्यमंत्री की कमान तुरंत संभालकर। विपक्ष के पास 30 विधायक हैं, जिसमें 2 निर्दलीय सरयू राय और अमित यादव शामिल हैं। चंपई सरकार के फ्लोर टेस्ट के दौरान श्री राय ने वोटिंग से परहेज किया और श्री यादव अनुपस्थित रहे। इसके बावजूद श्री हेमंत सोरेन ने इस बात को गुप्त रखने का निर्णय लिया है, क्योंकि अगले कुछ महीने विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए अपने समर्थकों को एकजुट रखने के लिए महत्वपूर्ण होंगे। हम सबको पता होना चाहिए कि देश का प्रतिनिधित्व कानून लोगों का प्रतिनिधि देने का प्रावधान करता है, ना कि पार्टी का। लेकिन आज हमारे प्रतिनिधि नहीं होते हैं, बल्कि पार्टी के प्रतिनिधि होते हैं, जो हम लोगों पर थोप दिए जाते हैं। इसी कारण से ऐसी स्थिति होती है, जबकि जनता को तय करना चाहिए कि उसका प्रतिनिधि किस विचारधारा को सपोर्ट करेगा। पार्टी की राजनीति ने वास्तव में हमारे संविधान को, आदिवासियों के हक और अधिकारों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। आदिवासी समाज को इस पर व्यापक चर्चा करने की ज़रूरत है कि समाज के हित में किस तरह राजनीति को हम प्रभावित कर सकते हैं। सिर्फ किसी का भक्त बनने से आदिवासी समाज का कल्याण नहीं हो सकता। हमेशा हमने राजनीति में विक्टिम कार्ड खेलते हुए लोगों को देखा है। इससे समाज का भला तो नहीं होगा, सिर्फ सत्ता बची रह सकती
है या जा सकती है, यही हो सकता है। मेरे ख्याल से आगामी विधानसभा से पहले पूरे झारखंड के आदिवासियों को अपने ज्वलंत मुद्दों को पॉलिसी के स्तर पर समझ स्थापित करके व्यापक कार्ययोजना तैयार करनी चाहिए, ताकि मुद्दों पर आधारित जल, जंगल और ज़मीन की वास्तविक समझ और अधिकार के निमित्त किसी राजनीतिक पार्टी या व्यक्ति को समर्थन दिया जा सके। नहीं तो ऐसे ही हम ऊपर तकते रहेंगे कि कौन मुख्यमंत्री का पद ले रहा है और कौन हट रहा है। हमारा आपका काम हो रहा है या नहीं, ये गौन हो गया है। यह आदिवासी समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। एक बार सोच कर देखिए।